ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राजेश की। वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। उसकी घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर थी। उसके पास एक बाइक थी जिससे वह अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर तक का सफ़र पूरा करता था। एक दिन वह ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर भी वह अपने घर की तरफ चला गया। दूसरे दिन उसे फिर वही लड़की दिखाई दी उसी जगह पे। फिर से वो मुस्कुरा रही थी तो राजेश भी उसे मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। राजेश को उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट से प्यार हो गया था, लेकिन कभी उसने रुकने की कोशिश नहीं की। फिर उसे वो लड़की कुछ दिनों तक दिखाई देती रही। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई दी तो वो बेचैन हो गया। लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही उससे कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। कई दिनों तक उस लड़की के ना दिखने से वो बेचैन रहा। कई बार तो वो कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता था, लेकिन वो उसे नहीं दिखी। एक दिन उसके मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने उसका नाम पूछा तो उसने उससे कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते हो। वो अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मुझसे क्यों बात कर रही है। लेकिन राजेश उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सारी बातें भूल गया। एक दिन उस लड़की ने राजेश को कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। राजेश और उसका दोस्त बाइक पर उससे मिलने गए। क्योंकि राजेश कभी किसी लड़की से अकेले नहीं मिला था तो वो घबरा रहा था। राजेश और उसके दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजेश ने उस लड़की को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। राजेश घर लौट गया। घर घुसते ही उसका फ़ोन आया तो राजेश ने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उस लड़की ने कहा, तुम अपने दोस्त को साथ लेकर क्यों आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। तो राजेश ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह राजेश ने उस लड़की के नंबर पर फ़ोन लगाया, लेकिन उस लड़की की मम्मी ने फ़ोन उठाया। राजेश एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। राजेश हक्का बक्का सा रह गया और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और वह बुरी तरह से कांपने लगा। राजेश ने सोचा कि उसने जिस लड़की को देखा था और जिससे वो बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। उसे फिर भी विश्वास नहीं आया। अगले दिन उसने फिर से प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। राजेश प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से राजेश ने वो सिम निकाल कर फेंक दी और नया नंबर ले लिया और फिर कभी उसका फ़ोन नहीं आया। आज भी जब किसी अनजान नंबर से राजेश को फ़ोन आता है तो वह सहम जाता है।